ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले पाठ कर लेते हैं हम लोग, 7 श्लोकों का पाठ कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे के श्लोक हम लोग विचार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यहाँ हम लोग एक बार रुकेंगे, थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे। कितने सालों से हम पाठ पढ़ रही हो गीता? कितने सालों से सुन रही हो, पढ़ रही हो? तो ये क्या बोली आप? जगत व्यक्त मूर्ति ना है? जगत व्यक्त मूर्ति ना, ये है क्या? तो ये है जगद व्यक्त मूर्ति ना। क्यों? क्योंकि जगत जोड़ अव्यक्त, तो अ जुड़ा हुआ है ना उसके साथ। तो जब जगत के साथ अ जुड़ गया तो वो द पूरी मात्रा बन जाती है, तो इसलिए जगत नहीं होगा, हलन तो है। चलिए पाठ करते हैं। मया तत मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।
भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो हम लोगों ने देखा भगवान एक अति महत्वपूर्ण तथ्य अर्जुन के सामने रखे कि अर्जुन न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम, मैं इन भूतों में, इन प्राणियों में मैं नहीं हूं, और भूत भ्रन न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः, और मैं भूतों की सृष्टि करता होकर, भूतों के भरण पोषण करता होकर भी मम आत्मा न च भूतस्थः, ठीक है, मेरी आत्मा प्राणियों के अंदर नहीं है। तो मुझ में प्राणियां नहीं और मैं प्राणियों के अंदर नहीं, ठीक है। यद्यपि मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि के भरण पोषण करता हूं, फिर भी ना तो सृष्टि मुझ में है ना मैं सृष्टि में। तो कल हम लोग इसके ऊपर बहुत चिंतन किए और इसका जो तात्पर्य रहा है वो यही है मुख्य रूप से कि यहाँ पर भगवान दो दृष्टि को स्थापित किए हैं। संसार में दो प्रकार के साधक होते हैं। एक प्रकार के साधक वे होते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से परमात्मा को देखते हैं। सापेक्ष दृष्टि यानी संसार की अपेक्षा से भगवान को देखना। तो अगर संसार को हम महत्व देंगे, अगर हम सृष्टि को मानेंगे, तो फिर सृष्टि करता कोई होगा, ठीक है। जब तक सृष्टि है तो उसकी अपेक्षा से कोई एक सृष्टिकर्ता होना आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि कहां से आई फिर। तो अगर सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना है, और सृष्टि अगर है तो सृष्टि के भरण पोषण करता भी कोई होगा। सबको इतना जो है कहां से मिलता है, सबकी जीविका, सबके खाद्य, सबके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, तो कोई तो सबके भरण पोषण करता है जो कि सबकी व्यवस्था करते हैं। तो ये सापेक्ष दृष्टि है, ठीक है। और निरपेक्ष दृष्टि में क्या है, ना तो मैं किसी में हूं ना कोई मुझ में है। इसका अर्थ क्या निकलता है, कोई मुझ में नहीं, मैं किसी में नहीं, क्योंकि कोई और है ही नहीं, मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो है निरपेक्ष दृष्टि है, ये निरपेक्ष भाव है। जो साधक निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता है, जो साधक अपनी अनुभूति के उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है, तब वो समझता है कि एक ही है, अन्य कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो जो दिखता है वो क्या है, तो बोलते वो भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, जैसे रज्जू के ऊपर सर्प दिखता है, जिस तरह से हम लोग सपना देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सब दिखते जो हैं ये सत्य नहीं है, ये सब के सब भ्रम मात्र ही है, ये केवल कल्पना ही है। सत्य एक ही है और उस सत्य में और कुछ भी नहीं, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं।
वही एक है। तो जब एक है तो आधार आधेय भाव खत्म हो जाता है कि मैं किसी में हूं, कोई मुझ में है। ये जो आधार आधेय भाव है, ये भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आधार आधेय होने के लिए दो वस्तु की आवश्यकता है। और जब दो है ही नहीं, केवल एक ही है, तो फिर मेरे किसी में होना, कोई मुझ में होना, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं निरपेक्ष दृष्टि। तो एक है सापेक्ष दृष्टि, दूसरे है निरपेक्ष दृष्टि। भगवान दो दृष्टि को ध्यान में रख करके यह बात को बताते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि यह जो सृष्टि दिख रही है, जो सृष्टि को हम लोग इतने जो है महत्व देते हैं, हम इसको मानते हैं कि सृष्टि है, तो ये सृष्टि होती कैसी है, कैसे होती है? तो भगवान जो है उसका स्टोरी बताते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह की एक कहानी है। ये उपनिषदों में भी ये बात आई है, ये भाव आया है कि मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य उपनिषद पर जो कारिका लिखे हैं गौड़पादाचार्य जी, तो वहां पर यही प्रश्न आया है। बोले जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इतनी सृष्टि की चर्चा क्यों हुई है? ठीक है, तो इतनी सब चर्चा क्यों हुई है फिर? तो बोले क्योंकि तुम भ्रम को मानोगे, तुम सपना मानोगे तो सपना के बारे में चर्चा होएगी। ठीक है, तो जब तक तुम मानोगे तो फिर उसकी चर्चा होगी ही, शास्त्र में उसकी कहानी बनेगी। ठीक है, तो इसलिए वैसे ही भगवान यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत करते हैं। तो वो कहानी कैसी है? तो भगवान कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिका कल्पक्षये। बोले कल्पक्षये, कल्प का जब क्षय होता है तब मामिकाम प्रकृतिम सर्वभूतानि यान्ति। ये कौन्तेय, कल्प क्षय, कल्प के क्षय होने पर मामिकाम प्रकृतिम सर्वभूतानि यान्ति, मेरी प्रकृति में सारे भूत, ठीक है, समस्त सृष्टि उसमें चली जाती है। कब? ना जब कल्प का क्षय होता है। भगवान ये कल्प क्या है? जब कल्प का क्षय होता है तब सारी सृष्टि उसके अंदर, प्रकृति के, मेरी प्रकृति के अंदर चली जाती है। तो ये कल्प क्या चीज है, पहले ये भी थोड़ा समझा दीजिए हम लोगों को। हाँ, तो बोले कि कल्प, बोले कि जैसे तुम्हारे घंटा, मिनट, सेकंड होता है ना, वैसे काल के बृहत खंड को कल्प कहते हैं। ठीक है, काल के बृहत खंड को कल्प कहते हैं। ठीक है, तो बोले कि काल के बृहत खंड तो कितना बड़ा खंड है? हाँ? बोले रे बुद्धू, तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा खंड है। तो बोले कितना बड़ा खंड है? बोले वो तो मेरी कल्पना है, कल्पनम इति कल्पः। ठीक है, जो कल्पना है उसको कल्प कहते हैं। ठीक है, वो मेरी कल्पना है। ठीक है, वो कोई सत्य नहीं है, वो मेरी कल्पना मात्र है। ठीक है, तो कल्प क्षय मतलब क्या है? ना मेरी कल्पना खत्म हो गई, मेरी कल्पना समाप्त हो गई, तो सारी सृष्टि जो है वो मेरी प्रकृति के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये कोई समय के कितना बड़ा भाग है ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये परमात्मा की केवल एक कल्पना है। उस कल्पना को कल्प कहते हैं। ठीक है, उसका कोई माप नहीं है।
उसको माप के तौल के हम बता नहीं सकते हैं कि ये इतना बड़ा है खंड। बोले काल तो अनंत है, उसको खंड कैसे करेंगे? ठीक है, ये जो घंटा मिनट सेकंड है, ये केवल हम सबकी कल्पना ही है, ये भी कल्पना है, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर कुछ घटना को हम महत्व दे दिए और उस घटना को महत्व दे करके हम अपने हिसाब से बैठा दिए, जो है ये घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है। परंतु असलियत में काल जो है वो अनंत है, काल अनवरत है। काल का कोई खंड कैसे हो सकता है? काल का कोई खंड कैसे हो सकता है? वो तो अनंत है। ठीक है, अब ये जो भगवान ने कहा कि कल्प आदि और कल्प क्षय, कल्प क्षय में सब कुछ मेरी प्रकृति में चली जाती है, और कल्प आदौ पुनः तानि विसृजामि अहम। और जब कल्प की आदि होती है, माने मेरी कल्पना की शुरुआत, ये मत सोचिएगा कि कल्प कहने से समय की शुरुआत वहीं से हुई। नो, उससे आगे भी समय था, उसके बाद भी समय रहेगा। समय जो है वो चलता रहता है, काल जो है चलता रहता है। ये केवल भगवान की कल्पना की शुरुआत, तो भगवान की कल्पना की शुरुआत को कल्पादि कहते हैं, और भगवान की कल्पना के अंत को कल्प क्षय कहते हैं। ठीक है, उसको कल्प क्षय कहते हैं जब भगवान की कल्पना का क्षय होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो भगवान का जादू, भगवान का खेल जब शुरू होता है तो बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसी मेरी आदत है, वैसी मेरी आदत है। वाचस्पति मिश्र ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वे अर्थ करते हुए, इसके ऊपर टीका देते हुए, उन्होंने एक सुंदर जो है ड्रामेटिक वे में इसको प्रेजेंट करते हैं। बोले परमात्मा जो है सोए हुए थे, ठीक है, भगवान जब सोए हुए थे घरघराने लगे, जोर से जो है सांस लेने लगे। ठीक है, और जब जोर जोर से सांस लेने लगे तब क्या हुआ ना, उनकी नींद टूटी, खुद की ही जो है घरघराहट से। और जब उनकी नींद टूटी, उनकी आंख खुली, तो क्या हुआ, आंख खुल जाने से 5 महाभूत सृष्टि हो गए, और फिर पंच महाभूतों को देखकर भगवान हंस दिए। तो जब हंसे तो पशु पक्षी सब जो है सृष्टि हो गए। ठीक है, तो ये क्या है ना, उनकी आंख खुली, वे हंस दिए, ये क्या है ना, उनकी कल्पना। ठीक है, ये उनकी कल्पना और कुछ नहीं। और ये जो कल्प है, ये कल्प में हम काउंटिंग कैसे करेंगे? क्योंकि आज जो आप घंटा मिनट सेकंड की काउंटिंग करते हैं, ये सूर्य की गति के अनुसार ये सारे जो है कालखंड को हम लोग इमेजिन किए हैं। ठीक है, परंतु उस समय तो ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना दिन ना रात, सृष्टि ही नहीं थी। समझ रहे हैं? जब एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, और वहां पर और कुछ भी नहीं था, तो जब सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आते हैं सृष्टि में। तो जब सृष्टि ही नहीं थी तो फिर काल को कैसे खंडित किया जाएगा? काल की गणना कैसे होगी? सोच के देखिए, इसलिए परमात्मा को काल कहा जाता है। ठीक है, काल अनंत है, परमात्मा ही काल है। भगवान खुद 11वें अध्याय में कहते कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं ही काल हूं।
ठीक है। तो इसलिए काल की गणना नहीं हो सकती है। ये जो है उस काल पर घटना को लेकर के हम कल्पना कर लिए हैं, और हम आज घंटा मिनट सेकंड जो कहते हैं ये हमारी कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, ये सत्य नहीं है। तो इसलिए कल्प जो कहा गया है, ये कल्प की कोई गिनती नहीं है। ये कल्प शब्द का अर्थ है कि जब से भगवान की कल्पना शुरू हुई तो कल्प की शुरुआत हो गई। ठीक है, कल्प आदि, कल्प की शुरुआत हो गई। और जब भगवान की कल्पना खत्म हो गई, मतलब क्या है, ना भगवान विश्राम लिए, ठीक है, भगवान विश्राम लिए कि अब मैं नहीं कल्पना कर सकता, बस मैं अपनी कल्पना को अब सब समेट लेना चाहता, तो समेट लिए, तो भगवान समेट लिए। तो जब समेट लिए, उनकी कल्पना खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं कल्प क्षय। ठीक है, तो कल्प आदौ, तो भगवान की कल्पना की जब शुरुआत होती है, बोले कि विसृजामि अहम, मैं सृष्टि करता हूं। ठीक है, मैं सृष्टि करता हूं। तो सृष्टि करता हूं माने क्या है, सृष्टि करता हूं कहने का तात्पर्य है कि ये मेरी प्रकृति में यह शक्ति है। मेरी कल्पना जब होती है तो मेरी प्रकृति में यह शक्ति है कि जो है सृष्टि बनती चली जाती है। मेरी प्रकृति मेरी शक्ति से प्रेरित होकर, मेरे संकल्प से, मेरी कल्पना से प्रेरित होकर मेरी प्रकृति जो है उसको साकार रूप देती है, विशेष रूप प्रदान करती है। और फिर जब मेरी कल्पना खत्म हो जाती है, मेरा संकल्प जब खत्म हो जाता है, मैं जब अपने संकल्प को अपने अंदर समेट लेता हूं, तो मेरी प्रकृति भी चुप रहती है। ठीक है, मेरी प्रकृति भी चुप रहती है। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूं कि अगर मेरे अंदर गाने की कला है, गाने की शक्ति है, ठीक है, मेरे अंदर गाने की शक्ति है, तो क्या गाने की शक्ति है तो मैं हमेशा गाती हूं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे अंदर गाने की शक्ति है, परंतु जब मैं कल्पना करता हूं कि अब मैं गाना चाहता हूं, ठीक है, जब मैं कल्पना करता हूं कि मैं गाना चाहता हूं, ठीक है, या गाना चाहती हूं, तब जो मेरे गाने की जो शक्ति है वो मेरे संकल्प से प्रेरित होकर के वो जो है गले के माध्यम से प्रकट होती है। ठीक है, तब वो संगीत बन करके निकलता है। फिर जब मेरी कल्पना खत्म हो जाती है, या पुनः ये संकल्प, दूसरा संकल्प होता है कि भाई मैं गाना नहीं चाहता हूं, अब मैं अपने जो संगीत है मैं उसको समाप्त करना चाहता हूं, मैं नहीं गाना चाहता, तो क्या होता है, मेरी गाने की शक्ति है, मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति कहीं गई नहीं है, मेरी प्रकृति मेरे साथ है, परंतु अब मैं उसको प्रकट करना नहीं चाहती हूं, मैं गीत के रूप से अपनी प्रकृति को प्रकट करना नहीं चाहती हूं। तो क्या होता है ना, अपने आप ही वो गीत मेरे अंदर चला जाता है, मैं समेट लेती हूँ मेरे संगीत को और मैं शांत हूं, मैं विश्राम कर रही हूं। तो उस गीत के बिना भी मैं जी पा रही हूं, है ना। क्या मैं नहीं गा के जी नहीं रही हूं? क्या मेरा अस्तित्व नहीं है? नहीं गा के भी मेरा अस्तित्व है। कोई जरूरी नहीं कि जब मैं गाऊंगी तब जाकर के मेरा अस्तित्व रहेगा, तब जाके मुझे लोग जानेंगे कि ये है, ऐसा तो नहीं। बिना गाए भी मैं हूं और गा करके भी मैं हूं। मैं जब गाती हूं तो तब उस संगीत के साथ लोग मुझे जोड़ देते हैं, उस गाने के जो
गाने की जो कला है या गाने का जो कार्य है उसके साथ मुझे जोड़ करके लोग समझते ये गायक है, तब मैं गायक बनता हूं उस कर्म के साथ जुड़ करके। परंतु जब मैं नहीं गाता हूं तो मैं बिल्कुल अद्वैत भाव में स्थित हूं, तो मैं उसके बिना भी हूं, मेरा अस्तित्व है। मैं अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वस्थिति में मैं एंजॉय कर रही हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई गाने की जरूरत नहीं। तो ठीक वैसे ही परमात्मा में वो शक्ति है। बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा क्यों है, वैसा है ही। ठीक है, वैसे है ही। इसके ऊपर कोई उत्तर नहीं है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, इसका कोई उत्तर नहीं है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। उनके अंदर ज्ञान शक्ति है, उनके अंदर इच्छा शक्ति है। तो इसलिए वे अपने संकल्प से अपनी प्रकृति को प्रेरित करके जब मर्जी तब सृष्टि कर सकते हैं, फिर जब मर्जी तब अपनी सृष्टि को अपने अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ईश्वर की परिभाषा देते हुए, संज्ञा देते हुए आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य ईश्वर। ईश्वर कौन है? ना कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा कर्तुम शक्य। ठीक है, वे कर सकते हैं, वे नहीं कर सकते हैं, वे गड़बड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा कर्तुम जो अब तक हो रहा था, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं, कुछ हटके कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान चाहे तो करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे, चाहे तो कुछ और करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये परमात्मा की कल्पना है। आप समझ जाइए कि ये भगवान के जो है इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। So when his imagination starts, so that is called kalpadi. And when he withdraws his imagination, that is called kalpakshaya. इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि ये कब है, कैसे है, कौन सी तिथि वार नक्षत्र। बोले रे बाबा, उसके लिए ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र चाहिए, वो तो थे ही नहीं। क्योंकि ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सृष्टि के अंतर्गत है, सृष्टि थी ही नहीं। तो सृष्टि जब थी ही नहीं तो इसलिए उस कालखंड की गणना कैसे हो सकती है? तो ये केवल एक कल्पना। और किसकी कल्पना? उस समय कौन कल्पना कर सकता है जब सृष्टि थी ही नहीं? तो ये केवल परमात्मा की कल्पना है। ठीक है, वो परमात्मा की कल्पना है। तो जब परमात्मा की कल्पना होती है उसको कल्पादि कहते हैं। परमात्मा की कल्पना को जब परमात्मा समेट लेते हैं उसको कहते हैं कल्पक्षय। ठीक है, तो कल्पक्षय में भगवान सब कुछ को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मामिकाम प्रकृतिम सर्वभूतानि यान्ति। सर्वभूतानि, ये संपूर्ण सृष्टि, ये सब कुछ मेरे अंदर चले आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मेरे अंदर मैं समेट लेता हूं। मामिकम प्रकृतिम। ठीक है, मेरी प्रकृति में, जैसे मेरा गाना वो मेरी प्रकृति, जो गाने का जो स्वभाव है उसके अंदर ये जो है समेटा जाता है। ठीक है, और फिर वो प्रकृति फिर मेरी आश्रित होके रहती है। ठीक है, मेरा गाना, मेरे गाने की जो प्रकृति है, गाने की जो कला है उसके अंदर समेटा जाता है। और फिर
वो जो मेरी गाने की कला है वो फिर मेरे अंदर जो है समेट कर रहती है, ठीक है, निर्विशेष भाव में रहती है, क्योंकि उसमें कोई विशेषता प्रकट हुई नहीं। तो जब कोई विशेषता प्रकट नहीं होती है, वो निर्विशेष प्रकृति वो कहाँ रहती है ना, मेरे अंदर ही समेट कर मेरे साथ रहती है। जब विशेषता प्रकट होती है तो पता चलता है भगवान के प्रकृति के बारे में, ठीक है। नहीं तो वो निर्विशेष प्रकृति, वो जैसे मैं शांत बैठा हूं तो आपको क्या पता चलेगा कि मैं गा सकती हूं? अगर मैं चुपचाप बैठी हूं तो किसी को क्या मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर गाने की शक्ति है, मेरे अंदर ये विशेष गुण है, कैसे पता चलेगा? तो जो प्रकृति निर्विशेष रूप से रहती है, निर्विशेष भाव में परमात्मा के साथ एक होकर रहती है, तब वह द्वैत पता नहीं चलता है, वो तब एकदम एक सी होकर के रहती है, ठीक है। लेकिन जब भगवान का संकल्प होता है, जब विशेषता प्रकट होती है, तब जो है उस प्रकृति का अस्तित्व पता चलता है। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो है कल्प माने मेरी कल्पना की शुरुआत में मैं सृष्टि करता हूं, और कल्पना के क्षय जब होता है तो सब कुछ को मैं अपनी प्रकृति में समेट लेता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये और कल्पादौ अहम विसृजामि पुनः तानि। मैं उन सबको फिर से, जब मेरी कल्पना की शुरुआत होती है, फिर मैं सृष्टि करता हूँ, ठीक है। तो बोले भगवान ऐसा क्यों करते हो बैठ के? बोले ऐसी, मेरा काम क्या है ना। तो क्या काम? तो बैठा बैठा मैं बस इधर कोठी का धन उस कोठी में यही करता रहता, मेरा कोई काम नहीं है, मैं यही करता हूँ। कुछ बनाया फिर कुछ समेट लिया, यही वो भगवान का स्वभाव है, वो भगवान की प्रकृति है, तो जैसे चाहे वैसे ही किए। और हम क्यों मानते हैं? बोले भगवान ने कहा है तो इसलिए हम मानते हैं, ठीक है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं इस प्रकृति के विषय में, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। तो भगवान ने कहा पुनः पुनः स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य विसृजामि। भगवान कितनी बार आप ऐसे कल्पना करते हो और सृष्टि का निर्माण करते हो, और कितनी बार फिर आप अपनी कल्पना का क्षय करते हो? भगवान बोले पुनः पुनः, बार बार। होता है ना, जब हम लोग कहानी सुनते हैं, बच्चे लोग कहानी सुनते हैं, तो कभी कभी बीच बीच में पूछते हैं ना, अच्छा उन्होंने कितनी बार ऐसा किया? हाँ, तो वैसे ही भगवान जब ये कहानी रचना किए हैं, तो उसी में हो सकता है कि श्रोताओं के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अच्छा भगवान आप ऐसे कितनी बार करते हो? भगवान बोले पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो वो बार बार मैंने कितने बार? बोले मैं जब तक हूं तब तक, मेरी कोई आदि नहीं अंत नहीं। तो इसी प्रकार से मेरी सृष्टि भी कितनी बार होती है, कितनी बार प्रलय होता है, उसका कोई, उसकी कोई गिनती नहीं। इसीलिए भगवान शब्द प्रयोग किए पुनः पुनः। एक बार नहीं बोले, दो बार नहीं बोले, चार बार नहीं बोले, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, पुनः पुनः, बार बार। ये बार बार कहने से कोई नंबर थोड़ी होता है,
ये बार बार कहने से कोई संख्या तो नहीं होती है, ये बार बार कहने का अर्थ है कि मैं अनंत हूं और इसी प्रकार से मेरी कल्पना भी अनंत है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरी कल्पना भी अनंत है। मेरी प्रकृति ऐसी है तो मैं कल्पना करूंगा, मेरी प्रकृति बनाएगी, फिर मैं सब कुछ को अपने में विड्रॉ करना चाहूंगा, फिर जो है सब कुछ समेटा जाता है। तो ये बार बार चलता है, इसका कोई जो है, इसके लिए कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं है, पुनः पुनः बार बार, ये बार बार जो है ना इंटरेस्टिंग है, मतलब कोई गिनती नहीं, कितने बार, नो वन नोस, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, तो परमात्मा अनंत तो अनंत बार। ठीक है, तो पुनः पुनः स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य विसृजामि, मैं अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य मतलब अपने अधीन में करके, विसृजामि मैं सृष्टि करता हूं, विशेष सृष्टि विसृजामि। ठीक है, विशेष रूप से सृष्टि करता हूं। क्यों? क्योंकि पहले निर्विशेष होकर मैं रहता हूं और फिर मेरा मन करता है तो मैं विशेष रूप से सृष्टि करता हूं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के विशेष गुण है, विशेष लक्षण है, विशेष रूप है। ठीक है, सबके एक अलग आकार है, गुण है, धर्म है, नाम है। तो इसीलिए इन्हीं विशेषताओं को लेकर के ये सृष्टि है। तो इसलिए भगवान कहते हैं विसृजामि, मैं विशेष रूप से सृष्टि करता हूं। ठीक है, ये एक बात। अच्छा, दूसरी बात, विशेष रूप से सृष्टि करता हूं का अर्थ क्या है? विशेष रूप से सृष्टि करता हूं का अर्थ है कि जैसे जीव सृष्टि करता है वैसे भगवान की सृष्टि नहीं है। जीव को तो भगवान के दिया हुआ रॉ मटेरियल है और वो उस रॉ मटेरियल से कुछ बनाता है। ठीक है, लेकिन परमात्मा के पास रॉ मटेरियल क्या है? देखो, एक एक शब्द का महत्व है। ईच एंड एवरी वर्ड स्पीक्स समथिंग। तो व्हेन गॉड सेज विसृजामि, मैं विशेष रूप से सृष्टि करता हूं, तो विशेष रूप से सृष्टि का अर्थ एक हुआ कि क्योंकि सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के विशेष नाम, धर्म, गुण, आकार, विकार है, तो विशेष रूप से, क्योंकि उससे पहले निर्विशेष था और अभी विशेष रूप से सृष्टि करता हूं, सबको विशेष भाव दे करके मैं बनाता हूं। तो ये विशेष रूप से सृष्टि करना। दूसरा, विशेष रूप से सृष्टि करना क्या है? बोले तुम्हारी सृष्टि से मेरी सृष्टि अलग है। तुम सृष्टि करते हो मेरी दी हुई चीजों से। भगवान हमको मिट्टी दिए हैं तो हम मिट्टी के घड़ा बनाए, भगवान हमको सुवर्ण दिए हैं तो हम सुवर्ण के अलंकार बनाए, भगवान हमको रुई दिए हैं तो हम कपड़ा बुने। समझ रहे हैं? भगवान हमको जल दिए तो हम शरबत बनाए। समझ रहे हैं? तो भगवान की दी हुई चीजों से हम जो है सृष्टि बना पाते हैं। परंतु भगवान कैसे बनाते हैं? भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं? क्यों भगवान कहते हैं कि विशेष रूप से मैं सृष्टि करता हूं? उसका कारण है कि भगवान की स्थिति से अगर हम विचार करेंगे तो असलियत में भगवान कहते हैं सृष्टि बोल के कुछ नहीं, ये मेरा सपना है, सपना, ये मेरी कल्पना है। जैसे आप अगर सपना देखते हो, क्या वो सपने का सचमुच में सपना जिस तरह से आप देख रहे हो वैसा कुछ निर्माण हुआ है? नो, इट इज जस्ट अ ड्रीम, इट इज एन इमेजिनेशन। तो जिस तरह से हमारा सपना एक कल्पना है और वो एक विशेष प्रकार की सृष्टि है जो है नहीं परंतु दिखती है, वैसे ही भगवान के भी सपना है, सृष्टि
भगवान की भी कल्पना है सृष्टि, तो इसलिए विशेष रूप से मैं निर्माण करता हूँ, और उसको करने के लिए मुझे किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही रॉ मटेरियल बन जाता हूँ, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं, काहे का ताना काहे का बाना, काहे की घरनी, ना ताना है ना बाना है ना घरनी है, कुछ नहीं। ठीक है, जिससे रुई बनाता है ना, तो कहाँ, कुछ नहीं है, ये सब केवल जो है कल्पना है, और परमात्मा कल्पना करते हैं तो सृष्टि दिखती है, और हम सृष्टि के अंतर्गत है, इसलिए हमको लगता है सृष्टि सत्य है। तो जब हम परमात्मा की स्थिति में रहकर विचार करते हैं, तो तब ये सृष्टि मिथ्या मात्र है, एक सपना है। तो विसृजामी, विशेष रूप से सृष्टि करता हूँ, तो विशेष रूप से सृष्टि करता हूँ, यानी मेरी सृष्टि के लिए मुझे किसी भी प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही उपादान कारण बनता हूँ, मैं स्वयं निमित्त कारण बनता हूँ, मुझे किसी दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं। जैसे हम कुछ बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, घड़ा बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, उपादान चाहिए। ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए रुई चाहिए, अलंकार बनाने के लिए सुवर्ण चाहिए। वैसे परमात्मा को सृष्टि बनाने के लिए जो उपादान चाहिए, वो उपादान कहां से आएगा? तो भगवान बोले मैं खुद बन जाता हूं उपादान। ठीक है, तो परमात्मा स्वयं उपादान कारण। अच्छा, बनाता कौन है? घड़ा बनाने के लिए कुम्हार है, घड़ा बनाता है। ठीक है, अलंकार बनाने के लिए सुनार है। तो सृष्टि बनाने के लिए कौन है निमित्त कारण? इसको कहते हैं निमित्त कारण। कौन है निमित्त कारण? भगवान ने कहा मैं खुद। आप खुद उपादान है और आप खुद निमित्त कारण है। बोले हाँ, हो जाता हूं। जैसे कि आपके सपना में उपादान कौन है? कहां से उपादान आया? हम खुद है, हमारा मन है ना। निमित्त कारण कौन है? बनाए कौन? हम खुद, है ना। तो उपादान कारण भी मेरा मन है, निमित्त कारण भी मेरा मन है। तो हम भी अपने दुनिया में सपना, जो हमारी एक छोटी दुनिया, छोटी सृष्टि, उसमें हम भी ईश्वर है। सोचिए, हम उपादान कारण है, हम निमित्त कारण। वैसे ही यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि के लिए परमात्मा ही उपादान कारण है, परमात्मा ही निमित्त कारण है। इसलिए भगवान शब्द प्रयोग करते हैं विसृजामी। मेरी यह सृष्टि विशेष सृष्टि है। क्यों? क्योंकि ऐसी सृष्टि तुमको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। अद्भुत है, जिसमें उपादान भी मैं हूं, निमित्त कारण भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए विसृजामी, विशेष सृष्टि करता हूं, और बार बार सृष्टि करता हूं, उसकी गिनती नहीं है। बार बार सृष्टि करता हूं। और कैसे करता हूं? ना प्रकृतिम स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अपने अधीन में करके। जैसे मैं जब गाती हूं, तो मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन में करके, कि मैं कितना गाना चाहती हूँ, जितने गाना चाहती हूँ, जितना मेरा संकल्प होता है, मेरी प्रकृति उतने ही गाना जो है वो सृष्टि करती है। बस उतने ही।
मेरा संकल्प जब तक हो तब तक, मेरा संकल्प नहीं तो नहीं, नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। हो गया, समझ रहे हैं? तो इसलिए अपनी प्रकृति को जैसे हम अपने अधीन करके, कोई सुनार कितने अलंकार बनाता है, जब तक उसका मन करता है बनाया। कोई दिन उसका मन नहीं किया तो नहीं भी बनाया। उसका कोई टाइम लिमिट थोड़ी है कि हर दिन वो 5 ठो बनाएगा, हर दिन वो काम करेगा। नहीं, कोई दिन मन नहीं किया तो नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए स्वाम प्रकृति अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अपने अधीन में, अपने नियंत्रण में करके मैं बार बार विशेष प्रकार से सृष्टि करता हूं, विसृजामि। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। आपको ऐसी स्टोरी कहीं मिलेगी? बताओ, कितना बढ़िया स्टोरी है। भगवान जो है कहानी सुना। हम उपादान कारण पर थोड़ा सा और दृष्टि डालिए ना, ठीक से नहीं समझे हम। उपादान कारण कोई बहुत डिफिकल्ट बात है नहीं। उपादान का अर्थ होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो उपादान कारण कहने का अर्थ है कि जिस तरह से मैंने कहा कि घड़ा बनाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी हुआ उपादान कारण घड़ा के लिए। अलंकार के लिए सुवर्ण चाहिए, तो सुवर्ण है उपादान कारण। उसी प्रकार से सृष्टि के जो उपादान कारण है, यद्यपि हमको इमीडिएट उपादान कारण लगता क्या है ना, पंच महाभूत, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो पंच महाभूत भी सृष्टि के अंतर्गत है। फिर वो पंच महाभूत फिर किससे बने, वो किस तत्व से बने? तो भगवान बोले कि वो मैं, ठीक है, मैं खुद बना दिया। तो मैं अग्नि के रूप से बन गया। तो इसलिए परमात्मा ही स्वयं उपादान कारण है। परमात्मा खुद ही अग्नि बन गए, परमात्मा खुद ही वायु बन गए, परमात्मा खुद ही जल बन गए, परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से परमात्मा ही ये सृष्टि के उपादान कारण है। ठीक है, और वही परमात्मा सृष्टि के निमित्त कारण भी है, बनाने वाला। तो वो निमित्त कारण भी है। तो इस तरह से जो है सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। ठीक है, अभिन्न माने भिन्न नहीं, अलग नहीं। साधारणतया जो उपादान कारण होता है वो अलग होता है निमित्त कारण से, माने बनाने वाला से। कोई भी कृति के लिए जो उपादान चाहिए वो अलग होता है। रॉ मटेरियल अलग होता है, और वो रॉ मटेरियल को जुगाड़ करके जो एक कृति प्रस्तुत करता है, वो बनाने वाला कर्ता वो अलग होता है। परंतु यहां पर एक ही परमात्मा निमित्त कारण है, सृष्टि करता है, और वही परमात्मा सृष्टि बनाने के लिए जो उपादान चाहिए वो उपादान भी वे स्वयं है। तो इसी के चलते शास्त्र में कहा जाता है परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न माने भिन्न नहीं, निमित्त उपादान कारण। निमित्त और उपादान ये दोनों अलग नहीं, ये अभिन्न है, एक है। और वो कौन है ना, परमात्मा है। ठीक है, तो परमात्मा ही उपादान कारण, परमात्मा ही निमित्त कारण। इसीलिए कहा गया विसृजामि, मैं विशेष रूप से सृष्टि करता हूं। ऐसी सृष्टि कहीं तुमको देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह के जो है कभी भी कोई सृष्टि कर नहीं सकता है। ठीक है,
इसलिए विसृजामि, विशेष रूप से मैं सृष्टि करता हूं। तो भगवान कहते हैं भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेः वशात्। ठीक है, इमं भूत ग्रामम, यह जो भूतग्राम, भूतग्राम माने क्या है ना, भूतों का गांव। ठीक है, भूतों का गांव। और कल हमने क्लियरली बताया था भूत क्यों कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है भूत, इसके ऊपर हम कल बहुत चर्चा किए थे। तो आपको सुनना है तो मेरे YouTube में जो वीडियो है उसमें फिर सुन लो। ठीक है, तो भूतों का गांव, भूत जब कहा जाता है, भूत शब्द के अंतर्गत सब कुछ है, चर अचर सब कुछ है भूत। भले हम अपनी सहूलियत के लिए हम प्राणी कहते हैं, भूत शब्द जो है प्राणी के लिए हम प्रयोग करते हैं, परंतु बच्चे जो है पापा मोबाइल नहीं उठाए तो माँ को करे, तो इसलिए तो सत्संग में जब बैठते हैं तो मोबाइल को ऑफ करके बैठना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भूत ग्रामम, हाँ, तो भूत ग्रामम जो कहा गया भूतों का गांव, तो भूतों का गांव मतलब क्या है, भूतों का गांव मतलब चर अचर जितने जो कुछ भी सब बने हैं, इन सब की जहां पर सम्मेलन हुआ है तो उसको भूत ग्राम कहते हैं। ठीक है, तो उसको भूत ग्राम कहते हैं। तो इमं भूत ग्रामम, यह भूतों के गांव, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि, ये सब के सब प्रकृति है वशात अवशम। ठीक है, इमं कृत्स्नम भूत ग्रामम, यह कृत्स्नम, कृत्स्नम माने समुच्चा। ठीक है, टोटल समुच्चा ये जो जगत है, भूतग्राम माने जगत संसार, जिसके अंदर सब कुछ है, जितने जो कुछ भी आपको सृष्टि में माने सृष्टि के रूप में जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबको लेकर के कहा जाता है भूतग्राम। ठीक है, भूतों का समूह यानी सृष्टि, यानी संसार, यानी जगत। ठीक है, तो इमं कृत्स्नम भूतग्रामम, ये समूचा संसार अवशम प्रकृते है वशात, प्रकृति के वश में ये सब के सब अवश है। क्या प्रकृति के वश में सब अवश्य है, बोले कि ये सृष्टि, हम लोग जैसे सृष्टि के अंश है। हम कभी कभी प्रश्न करते हैं ना कि भगवान को अगर मारना ही था, है ना, भगवान पैदा क्यों किए, बोले ये तुम और हम बोलने से कुछ नहीं होगा, हम अवश्य हैं। ठीक है,